बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ओरिजिन ऑफ द लाइफ जो अर्थ पे जो हमने उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आज हमने उसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। ठीक है कि हमने जो है हमारे पास जो हम ये पढ़े थे इसमें के अंदर कि हमारे पास अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो किस तरह ओरिजिनेट हुई है, लाइफ का हमारे पास है वो स्टार्ट किस तरह हुआ है। इसमें हमारे पास हमें जो मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर है ज़रा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि हमारे पास था वो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो अर्थ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है इसका हमारे पास जो है रेडियो आइसोटॉप से, ठीक है, जिसे हमारे पास इसका रिकॉर्ड था। वो भी हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास 3.5 मिलियन ईयर्स अगो अगर हमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हमें एक फॉसल मिला है, ठीक है, हमें जो है वो उसका रॉक्स के पास फॉसल्स मिला है हमारे पास जो है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का हमारे पास हमें फॉसिल मिला है। ठीक है, तो इसलिए हमने उस साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल को देखते हुए हमने कहा कि जो हमारे पास जो अर्थ है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से के अंदर जो पुराना है 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से पहले 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से पहले हमारे पास 1 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारे पास जो है वो लाइफ का जो है वो ओरिजिन हुआ है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास 1929 में JBS हेल्डन आया। उसने हमें जो है उसने बताया कि जो हमारे पास जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये प्राइमोर्डियल है, ठीक है, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है। यहाँ हमारे पास ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रेजेंट है, बट जो ऑक्सीजन है, जो फ्री अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है वो लीस्ट अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 1953 में स्टैनली आया, स्टैनली मिलर एंड हार्ले यूरी। इन्होंने हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन वेसल ली। उस वेसल के अंदर क्या किया, उन्होंने एटमॉस्फेयर को जो इन्वायरमेंट को डुप्लीकेट करने के बाद फिर उन्होंने उसको हीट दी 120 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक, और साथ में उन्होंने फिर क्या किया, उसको ना स्पार्क दिया। ठीक है, स्पार्क ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पार्क ने जो है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस की। एक हफ्ते के बाद जो उन्होंने इस पूरे के पूरे जिन्होंने सब्सटेंस डाले थे उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उनके पास डिस्कार्ड करने से उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स मिले हैं। फिर हमारे पास ये हम कहना शुरू करके कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस सिनारियो को देखते हुए कि हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है या द लाइफ का ओरिजिन है, हमारे पास जो लाइफ का ओरिजिन है हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है। क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ था, इसको जो है वो पूरी दुनिया ने जो है वो एक्सेप्ट किया। फिर हमारे पास जो रिसेंट एविडेंसेस आए, फिर उनमें ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे पास अबंडेंटली प्रेजेंट थी, लेकिन मीथेन और अमोनिया जो था वो इतना जो है वो प्रेजेंट नहीं था। फिर हमारे पास क्या करके अगर हम आज उस कंडीशंस को अगर आज हम मिलर और यूरिक के ऑपरेटर्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे बने थे वो बनाने लगे तो हमारे पास ये फेवरेबल नहीं है, लेस फेवरेबल है। क्यों, हमारे पास जो है वो अब इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस हर चीज़ जो है वो चेंज हो गई है। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट ने फिर एक और एक्सप्लेनेशन देनी स्टार्ट की कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो किस पे थी एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कि हमारे पास जो बना था, दूसरा हमारे पास ओल्डर एक्सप्लेनेशन पे कि जो पहले उन्होंने पुरानी वजाहत दी हैं उसके ऊपर, और फिर अपनी नहीं कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, ठीक है, और आज जो है मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आया कि हमारे पास अगर लाइफ जो है वो सर्वाइव कहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स आया कि वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है गर्म पानी के उबलते हुए गर्म पानी के चश्मे होते हैं। ठीक है, डीप सीज में प्रेजेंट है। अब उस हाइड्रोथर्मल वेंट ने हमें वेंट हाइपोथेसिस दिया। उस वेंट हाइपोथेसिस में क्या था कि इसके पास आर्चियोबैक्टीरिया है। ठीक है, आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है 120 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है ये हाई एनर्जी या हाई हीट टॉलरेंट जो है हमारे पास बैक्टीरिया। उसके बाद फिर हमारे पास ऑस्ट्रोनॉमर्स आए। ऑस्ट्रोनॉमर्स ने हमें क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो है ये ऑस्ट्रोनॉमर्स ने हमें ये कहा कि जो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना आपके पास, ये हमारे पास जो है ये स्पेस के अंदर, ठीक है, स्पेस ओरिजिनेट हुए हैं। अर्थ पे इसका जो है वो जो स्पेस पे बने उसके बाद जो है ये अर्थ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके बाद फिर हेलिस आया। हेलिस ने ये कहा कि ये जो हमारे पास देखिए, हमारे पास हेलिस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच डाइवर्सिटी है। अब जिस तरह हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है हमारे पास उसी तरह ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है,
तो अब देखें उसने कहा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये उस स्पेस से आए हैं, बट अगर आप स्पेस में देखें तो वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल लाइफ के जो है माइक्रोबियल लाइफ का कोई भी फॉसिल, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डिटेक्शन नहीं हुई, ठीक है। और दूसरा इसने ये कहा कि जो हमारे पास आउटर स्पेस का जो हमारे पास जो कंडीशंस है ना वो इनकम्पेटिबल है लाइफ के साथ, कि लाइफ के साथ वो मैच ही नहीं करती, क्योंकि लाइफ ऑब्वियसली लाइफ की भी एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है ना, कंडीशंस और रूल्स हैं, ठीक है। ये तो था आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर। और जो आज हम लोगों ने पढ़ना है, अब मैं जो है वो आपको आज वाला जो है वो बताना शुरू करती हूँ, ठीक है। अब वो देखें, वो कह रहा है कि आज वाले में हम ये देखें कि वो कहता है कि जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है हमारे पास ओरिजिन ऑफ द लाइफ में, पहला तो हमने ये कहा ना कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, स्पेस से आए, फिर हमने स्प्लिटर्स बना लिया। अब सेकंड स्टेप में वो कहता है कि हमारे पास जो देखें कि हमारे पास जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बनाई है पॉलीमर की शेप। इन्होंने क्या किया, ये पॉलीमर्स की शेप बने, और ये पॉलीमर्स की शेप हमें कहाँ से मिले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या किया, एक लॉन्ग चेन बनाई। पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन, ठीक है, पॉली का मतलब मैनी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या किया, इन्होंने लॉन्ग अपनी एक चेन बनाई है, ठीक है। लॉन्ग चेन ने क्या है, फिर हमें जो है ये लॉन्ग चेन जो है हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितना स्टार्च है हमारे पास, ठीक है, स्टार्च हमारे पास, ग्लाइकोजन है हमारे पास, सेलुलोज है, ये हमारे पास क्या है, ये इसमें हमारे पास जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके जो है ये एक एक जो है वो सीक्वेंस पे जुड़े होते हैं। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि हमारी बेस पे, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सारा क्या है हमारी बेस पे, कि ये हमारे पास जो है। अब देखिए हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड है वो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास वो किस में है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो है वो इन सिंपलेंट फॉर्म जो है वो शुगर है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में ही जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस होती है तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है जो हम लोगों की ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, ज़रूरी है, वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखें वो कहते हैं कि हमारे पास जो है, अब फिर उसने कहा कि जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास आए कहाँ से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने इन्वायरमेंट को डुप्लीकेट किया, ठीक है। और दूसरा उसने फिर ये कहा कि हमारे पास ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमारे पास क्या था, ये डीप ओशंस में थे, ठीक है, डीप ओशन में प्रेजेंट थे, ये पानी के चश्मे थे। तब देखिए उसने कहा कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास जो हमने आइसोलेट किए हैं टाइड पूल्स या फ्रेश वाटर, टाइड पूल्स हमारे मदर डेजर्ट कहते हैं, ये आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा मदर डेजर्ट का, टाइड पूल्स का, ठीक है, टाइड पूल मदर डेजर्ट बनता है। तो यहाँ हमारे पास हमने फ्रेश वाटर से देखें, जो हमारे पास फ्रेश वाटर का जो पॉन्ड है इसको ये हमारे पास जोलॉजी में स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, लिम्नोलॉजी कहते हैं इस स्टडी को। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है फ्रेश वाटर, नंबर ऑफ फ्रेश वाटर के अंदर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। मीठा पानी है, जो साफ़ पानी है उस इसके अंदर से इन्होंने कहा है कि हमने इसके अंदर से जो है हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो है हमने एक्सट्रैक्ट किया या आइसोलेट किया, ठीक है, इसके अंदर से जो है हमने निकाला है। अब देखें जो और हमारे पास जो फ्रेश वाटर है ये हमारे पास साफ़ पानी होता है, क्लियर होता है, लेकिन अगर आप सॉल्टी वाटर में देखो तो वहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर कंसनट्रेशन क्या होती है, थोड़ी होती है। तो अब कहते हैं कि अब हमारे पास हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो तो हमने ले लिए टाइड पूल से या फ्रेश वाटर से। अब जो हमारे पास जो वाटर है, वाटर भी तो हमारे पास लॉस्ट होता है। वाटर हमारे पास किस तरह लॉस्ट होता है, इंसान को देखिए अगर एनिमल्स हैं, अगर आप ह्यूमन ले लें तो गर्मी लगती है, तो गर्मी से स्वेटिंग होती है, ठीक है। स्वेटिंग से एक्चुअली क्या होता है, सॉल्ट और जो मिनरल होते हैं, जो वाटर होते हैं, वो जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, एवेपोरेट हो जाते हैं। अब यही काम इसके अंदर है कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास एवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, ठीक है, फिर हमारे पास जो है उसके बाद इसकी वजह से जो हमारे पास है वाटर जहाँ हमारे पास जाता है एवेपोरेट से वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, वेपर्स बन जाते हैं। और उसके वेपर्स किस तरह बनते हैं, आप जो है वो हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस है, वेपर्स बन जाते, वेपर्स किस तरह बनते हैं, आप वाटर को जो हीट अप करना स्टार्ट करें 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक आप पानी बॉयल नहीं होगा जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जो है पानी जो है वो बॉयल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर भी कंटिन्यूस कोई एनर्जी दे रहे हैं तो फिर वाटर वेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, वाटर क्या कर जाएगा, वेपोरेट कर जाएगा।
सारा सारा पानी क्या है वो बुखारात की सूरत में, वेपर्स की सूरत में जो है वो उड़ जाएगा। उसके हमारे पास जो है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, कंडेंस कर जाना, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वाटर। इसमें भी हमारे पास जो है वाटर का ही जो है वो रिमूवल होता है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास वो कहता है कि अब अगर आप हम अल्टरनेटली देखें तो हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ना, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसको जो है वो जो हमारे पास जो है ये अब हमारे पास जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे पास जो है ये जो है ये हमारे पास हम इनको कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अब जो सरफेस है ना, हमारी जो सरफेस है, सरफेस को जो है हम जो है सरफेस की जो क्ले है उसको ऑब्जॉर्ब करें। सरफेस की क्ले में हमारे पास, ठीक है, सरफेस की क्ले है जो मिट्टी है हमारे पास, उसमें सरफेस की क्ले को अगर आप ऑब्जॉर्ब करें, अगर आप देखें तो मिट्टी के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास, हम लोग अब इस टेक्नोलॉजी में हम उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। जिस ज़मीन की मिट्टी अच्छी है और ज़मीन की मिट्टी नहीं अच्छी, जिसकी मिट्टी अच्छी है उसको उठाकर, जिसकी मिट्टी नहीं अच्छी उसके अंदर जाकर मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी उसके अंदर चले जाएँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके पास चले जाएँ, तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास क्रॉप्स की, फील्ड्स की जो हमारे पास है वो ग्रोथ हो जाए। तो ये इसके अंदर वो कह रहा है कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, कंसनट्रेट करने हैं, जो हमने कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने उनको कलेक्ट करना है, वो हमारे पास जो है वो या तो हम सरफेस ऑफ द क्ले का ऑब्जॉर्ब हो जाए, दूसरा हमारे पास है आयरन पाइराइड पार्टिकल्स। आयरन पाइराइड पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, एक लंबी लाइन के अंदर जो है वो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाना आपस में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स, मतलब हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े हैं उसके अंदर, ठीक है, एन नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना, जुड़ने के बाद एक लंबी चेन बना देना, ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं उसको। उसका जो हमें जो वेट होता है वो भी अननोन होता है, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें ये नहीं पता होता कितने एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं। A second step in the origin of the life must have been the hooking together of the early organic molecules into the polymers of the living organisms। कहता है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लाइफ का ओरिजिन ऑफ द लाइफ का हमारे पास हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमारे पास जो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास पॉलीमर में जाएंगे, पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स may have become isolated in the tide pool or the fresh water। कहता है अभी जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है अब हमने इनको आइसोलेट कहाँ से करना है, यहाँ हमने जो है इनको जो है आइसोलेट करना है फ्रेश वाटर से, टाइड पोल से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, या फ्रेश वाटर रेजरवाइज हैं, ठीक है, हमने जो है इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, हमने इनसे आइसोलेट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, इनसे जो है हमने क्या करना है, हमने इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है हमने एक्सट्रैक्ट करना है। एंड एज वाटर वाज लॉस्ट थ्रू एवापोरेशन, और हमारे पास जो वाटर है वो किससे लॉस होता है, एवापोरेशन के थ्रू, ठीक है, कंडेंसेशन के थ्रू, और फिर हमारे पास है इसके थ्रू हमारे पास एवापोरेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होती है, आप एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, तो पहले जो है जो वाटर का सबसे लोएस्ट लेयर होती है ना, अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं, अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो जो सबसे जो हमारे पास जो बॉटम है ना, बॉटम से जो है वो पानी गर्म होना शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद फिर बॉटम से मिड में आता है, मिड से हमारे पास टॉप में आता है, टॉप में आने के बाद जो है वो फिर अगर आप कंटिन्यू एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी जो है वो इक्वल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली नहीं, लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल मेथड हमारे पास हमारा सन है, उसके को अगर पहले टॉप लेयर, ठीक है, टॉप लेयर के बाद उसकी मिड लेयर, मिड के बाद जो है उसको जो हमारे पास जो हमारे पास जो है हाइपोलिम्नियन है, ठीक है, वो हाइपोलिम्नियन का मतलब होता है हाई मतलब लिम्नियन का मतलब होता है लेयर, बीनीथ द लेयर, एपिलिम्नियन अपर, मीजोलिम्नियन का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है। हमारे पास अगर हम नेचुरल में देखें तो हमारे पास ये इस तरह है, पहले आईपी से लेके हाइपो तक जाएगा, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल देखें तो हमारे पास हाइपो से जो है वो एपिलिम्नियन में जाएगा। ये हमारे पास है कंडेंसेशन का प्रोसेस। Alternatively, reacting molecules may have been concentrated by adsorption of the surface of the clay। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अब हमारे पास जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारा जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है हम जो है उसको कंसनट्रेट करें, हम हमारे पास वो कंसनट्रेशन में किस तरह आते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जिन्होंने रिएक्ट करना है, हमारे पास फॉस्फोरस, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं रिएक्ट करना है, हमारे पास इस चीज़ ने रिएक्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो प्लास्टिक ने रिएक्ट नहीं करना, हमारे पास यही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हम जो है अब हम इसको जो है कंसनट्रेट कैसे करते हैं, मतलब इनकी अमाउंट को किस तरह हमारे पास कंसनट्रेट का मतलब होता है आपके पास अगर आपने उसको सोल्यूशन कंसनट्रेट करना तो उसमें हमारे पास क्या है कि बस सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो उसमें हमारे पास क्या है
सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है आपके पास जो है वो कम है। अब देखिए, अब आपने इसको कंसनट्रेट करना है, वो किस तरह के, बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस क्ले। जो आपके पास ज़मीनी मिट्टी है क्ले, उसको ऑब्जॉर्व करेंगे आयरन पायराइड। आयरन पायराइड भी हमारे पास जो है ये एक मिट्टी की टाइप है, ठीक, क्ले में आता है, ठीक है। पार्टिकल्स वेयर पॉलीमराइजेशन कुड अकर, ये फिर क्या करेगा, जब ये ड्रॉप करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो हमारे पास क्या हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उसके, जो क्ले के या आयरन पायराइड के, ये एक सीक्वेंस में, ये क्या होगा, ये एक सीक्वेंस में आकर जुड़ेंगे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में आकर जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या है हमारे पास जो है, फिर वो सीक्वेंस में जुड़ते जाएंगे, एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि पॉलीमराइजेशन हो चुकी है। अगर एक ही लिमिट तक हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब फिर ये लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, जिसको जब हम काउंट नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि हमारे पास है वो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, ठीक है, कि हमारे पास एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसके साथ जो है वो जुड़ गए हैं। अब देखें, उसको कहते हैं कि अगर हम फाइनल स्टेप देखें लाइफ का ओरिजिन का, तो हमारे पास केस में हमारे पास एंडलेस स्पेकुलेशन है, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, हाइपोथेसिस हैं, बातें हैं हमारी, हमने दी हुई कि ये लाइफ ऐसे भी हो सकती, लाइफ ऐसे भी ओरिजिनेट हो सकती थी, लाइफ यहाँ से भी हो सकती थी, लाइफ यहाँ से भी हुई है, ठीक है। जितने साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, उतना नहीं जो है उस चीज़ को जो है वो आपका बताया है। तब देखिए, उसने कहा कि हमारे पास जो है, अगर हम सम वे में देखें, तो उसने हमारे पास कहा है जो हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने जो लिया था वो हमारे पास है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास जो हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, ठीक है। अब अगर हम फाइनल स्टेप में जाएँ, अगर हम जो है इसको रैप करें, ठीक है, रैपिंग की तरफ जाएँ, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो हमारे पास थे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमारे पास जो मतलब जो खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, और डीएनए, ठीक है। अब जो अगर हम देखें हमारे पास ऑर्गेनिक, हमने क्या कहा, एक तो होगा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब उसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, ठीक है, वो जो है खुद रेप्लिकेट कर सकता है, उसको किसी की रेप्लिकेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं। जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। एंड डीएनए आपके पास क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। डीएनए आपके पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए के बाद फिर डीएनए के पास क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं, जीन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और जो जीन्स हैं हमारे पास, हमारे क्रोमोसोम हैं, हमारे पास प्रोटीन के ही बने होते हैं। बात वही आ गई ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या, ये प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो अब देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है कि जो डीएनए है, फिर ये क्या करेगा, डीएनए के बाद जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इनहेरिटेंस का हमने पढ़ लिया, हमारे पास जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, सही है, ट्रांसमिशन है। अब देखिए, उसने इसके अंदर जो है उसने कहा है कि हमारे पास ना एक चिकन का एग है, चिकन है, ये एग है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो है उसको इमर्ज किया है, पैराडॉक्स इमर्ज कहता है कि अगर देखिए, अगर हमारे पास देखें, वो कहते हैं अगर हमारे पास डीएनए जो है, डीएनए का हमारे पास फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है, डीएनए। कहते हैं कि अगर हमारे पास डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है ना, तो फिर जो है उसके पास, जो डीएनए के पास है, कोड होना चाहिए प्रोटीन के लिए। डीएनए के पास क्या प्रोटीन के कोड होंगे, वो प्रोटीन कोड क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या करेंगे, वो कोड लगेंगे, प्रोटीन के कोड वो लगेंगे, हमारे पास क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास क्या चीज़ रेप्लिकेशन, मतलब वो डिवाइड न करने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जिससे हम बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं 20 मिनट्स में 200 कॉपीज उसकी बन जाती है। यही काम इसके अंदर है कि वो क्या करेगा कि वो जो जो कोड लगे होंगे ना प्रोटीन के, वो क्या करेंगे, वो कोड जाके लगेंगे, और हमारे पास क्या, अब हमें पता है कि कोड हमारे पास आरएनए पे जाकर लगते हैं, ठीक है। आरएनए के आरएनए ट्रांसफ़र कर देता है, फिर मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उस कोड को राइबोसोमल आरएनए में जाकर ट्रांसफ़र कर देता है। राइबोसोमल आरएनए हमारे पास क्या, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। तो अब देखिए, तो कहते हैं कि अब देखिए उसके पास जो कोड होंगे, अब जो कोड है हमारे पास क्या है, अब वो जो कोड है हमारे पास वो प्रोटीन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो रिक्वायर्ड है उसको रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। रेप्लिकेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए का मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है, उसको जो है उसको पढ़ना, उसकी बातों को डीकोड करना, सही है। अब मैं इतना आपको पढ़ाती हूँ,
बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट है वो बताती हूँ। द फाइनल स्टेप इन द ओरिजिन ऑफ द लाइफ आर द सब्जेक्ट ऑफ द एंडलेस स्पेकुलेशन। ठीक है, जो हमारे पास जो है वो अगर हम फाइनल स्टेप में जाएँ तो हमारे पास लाइफ का जो ओरिजिन है, जो हमारे पास लाइफ का एंड है, वो हमारे पास उसका हमारे पास एंडलेस स्पेकुलेशन है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो बातें हैं। इन सम वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। कहते हैं अगर हम देखें, अगर हम सारे बातों को देखें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो उनको सराउंड होना चाहिए, सराउंड होंगे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के। ठीक है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, लोकोमोशन के लिए हमारे पास जो है ये हमारी जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है वो ज़रूरी है। सही है। उसके बाद फिर उसने कहा है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद उसने कहा है सेल्फ रेप्लिकेशन, वो अपने आप खुद डिवाइड कर ले। ठीक है, अपने आप को अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर ले। अकर्ड एंड डीएनए बिकेम इस्टेब्लिश एज अ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए जो हम उसको जेनेटिक मटेरियल इस्टेब्लिश करें, क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ये, इसके पास पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन होती है। ये वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन जो है हमारे पास जो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। अब देखें, अगर आप आज देखें तो आज हमारे पास सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में फोरेंसिक टेक्निक आ गई, फोरेंसिक टीम आ गई। वो क्या करता है, वो आपके कहीं पे कोई इस तरह का काम होता है, वो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ उठाई है, आपके फिंगरप्रिंट चले गए हैं, कोई बाल मिल गया है, ठीक है, सलाइवा मिल गया है, ठीक, कोई नाखून मिल गया, स्किन का कोई पार्ट मिल गया, ये सारा क्या है, ये हेयर मिल गए हैं, आई लैशेज़ मिल गई हैं, ये क्या है, वो क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद वो क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद क्या करते हैं, इसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डीएनए के बाद फिर आपको बताते हैं कि ये फ़लाँ इंसान है। फिंगरप्रिंट से बताते हैं ये फ़लाँ इंसान है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे जो जीन सीक्वेंस है हर एक ही स्पेसिफिक है, हर एक की अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग डिफरेंट है, तो इतना इंसान है। अगर एक ही हो तो एक ही इंसान है दुनिया में हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमारे पास जो डीएनए हमारे पास है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल हो। ठीक है, हमारे पास क्या, हमारा जेनेटिक मटीरियल, डीएनए को जेनेटिक मटीरियल बना दिया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कि हमारे पास जो डीएनए है ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो कहते हैं डीएनए कोड फॉर प्रोटीन। अब वो जो डीएनए कोड करता है वो प्रोटीन के लिए करता है, क्यों? क्योंकि डीएनए खुद एक प्रोटीन है। डीएनए क्या है, डीएनए जो है वो खुद एक प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए खुद प्रोटीन से बना हुआ है। इफ़ द डीएनए वॉज जेनेटिक, फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल, कहते हैं अगर हमारे पास जो डीएनए जेनेटिक मटीरियल है ना, फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल जो हमारे पास क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन एंड डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स येट। अब कहते हैं कि हमारे पास डीएनए जब फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल है तो डीएनए क्या करेगा, वो प्रोटीन के लिए कोड करेगा। ठीक है, प्रोटीन के लिए कोड करने के बाद क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या है, ट्रांसफ़र होने के बाद है वो जिस तरह कोड उसने दिया होगा, डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ द आपके पास जो करेक्टर जो प्रोटीन है वो शो हो जाएगी। ठीक है, A chicken or the egg paradox emerge if the DNA was the first genetic material. DNA codes for proteins, yet proteins are required for। अब कहते हैं हमारे पास जो DNA प्रोटीन के लिए कोड करेगा, हमें जो है वही प्रोटीन चाहिए किस लिए, येट प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए जो है अपने आप को डिवाइड करे, अपना नंबर इंक्रीज़ करे, ट्रांसक्रिप्शन और एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, आप कहते हैं इंग्लिश टू उर्दू, जो मैसेंजर ने जो हमें मैसेज दिया उसको ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसफ़र उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद क्या होगा, वो जो राइबोसोमल आरएनए उस तरह की प्रोटीन बना देगा। ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या है, जो डीएनए ने जो मैसेंजर आरएनए को जो है वो मैसेज दिया। सही है। अब कहते हैं इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, थॉमस आर्च एंड सिडनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो था, उन्होंने हमें कहा कि हमारे अर्ली इस बातों को अर्ली 1980s में ले गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना एक सर्टन टाइप ऑफ द आरएनए है। ठीक है, जो हमारे पास एक इंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। हमारे पास आरएनए की एक टाइप है जो हमारे पास क्या करता है, एक इंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। वो किस तरह, कटिंग भी कर देता है, स्प्लिट भी कर देता है, ठीक है, स्प्लिटिंग भी कर देता है, स्प्लाइसिंग भी कर देता है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, हमारे पास जो डीएनए, जो हमारे पास जो डीएनए आ रहा है, हमारे पास ये स्प्लाइसिंग, हमारे पास
हमारे ये सप्लाइसिंग ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाइसिंग एजेंट्स भी हैं, सप्लाइसिंग के काम करता है, ये ट्रांसफ़र भी कर दे, ठीक है। और क्यों ट्रांसफ़र किस में करे जाए, इस फंक्शनल मॉलिक्यूल में जाकर ये बन जाए। कहता है क्या, अगर देखें उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो आरएनए है ना, आरएनए हमारे पास जो है एंजाइम के तौर पे एक्ट भी करता है, ठीक है। कटिंग के तौर पे एंजाइम क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, ठीक है, स्पीड अप कर देता है। तो लिखनी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यूज़ नहीं होता और जो है फिर उसको हम दोबारा रीगेन कर लेते हैं, हम इसको रीगेन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो एंजाइम है, ठीक है, वो जो हमारे पास जो आरएनए है एज एंजाइम भी काम करता है, ठीक है, हमारे पास एज एंजाइम भी काम कर देता है, कटिंग भी करता है, सप्लाइसिंग भी करता है, सही है। तो अब देखिए उसने कहा है कि हमारे पास जो अब जिसने फर्स्ट ऑर्गेनेली बनाई है ना, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उसने कहा है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास बना, उसने कहा कि इसके पास जो है वेजिकल्स हैं, ठीक है। अब वो जो वेजिकल्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। जो वेजिकल्स हैं हमारे पास क्या हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपने आप को, अपनी अमाउंट को जो है वो डबल कर लेता है। अब अदर साइंटिस्ट ने कहा कि जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन हमारे पास जो फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल है। क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है हमारे पास जो डीएनए है वो हमारे पास है, ये कोड कैरिंग मॉलिक्यूल है। जो डीएनए के ऊपर कोड है वो भी प्रोटीन के ही बने हुए हैं, ठीक है। जो डीएनए के ऊपर क्या है, जो प्रोटीन वो कोड है वो प्रोटीन के बने हुए। देखें आपके पास दीवार किससे बनी, ईंटों से। ईंटें लगी हैं तो आगे पास आगे दीवार बनी है, आगे पास प्रोटीन आई है तो आगे पास डीएनए आया है। प्रोटीन आई है, प्रोटीन के कोड लगे हैं डीएनए के, वो तो डीएनए ने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है। वही प्रोटीन अगर आगे पास मिसप्लेस हो जाती है या गलत लग जाती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कोड लग जाता है हम उसी हमारे पास गलत प्रोटीन लग जाती है। जिससे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में सिंगल अमाइनो एसिड गलत लग जाता है बीटा चेन में, ठीक है। बीटा चेन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड गलत लगता है सिर्फ, उससे क्या होता है हमारे पास अब नॉर्मलिटी क्या आ जाती है कि हम प्रॉपर सांस नहीं ले सकते, सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है, अमाइनो एसिड तो वो प्रोटीन है, एक प्रोटीन का कोड गलत लगा था, सही है। अभी जो हमारे पास जो प्रोटीन के कोड्स हैं, एक्चुअली पहले हमारे पास प्रोटीन नहीं है, उसके बाद हमारे पास डीएनए बना है। पहले ईंटें ही, उसके बाद हमारे पास दीवार बनी। ये नहीं कि हमारे पास दीवार बन गई, आपको दीवार बनी हुई और आप दीवार जिस चीज़ से बनी है उसका नाम ही ना लें, सही है। तो अब कहते हैं कि हम अब जो प्रोटीन है सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। प्रोटीन को रेप्लिकेट करने के लिए हमें आरएनए ही चाहिए, ठीक है, या डीएनए ही चाहिए। डीएनए जो प्रोटीन का काम है सिर्फ कोड कर देना, सिर्फ उन्हें क्या कर देना, कोड कर देना, आपको बात बता देनी आगे, उसके बाद आप उससे अमल करें या ना करें। प्रोटीन का काम है सिर्फ कोडिंग का काम है, ठीक है। अब जो प्रोटीन हमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल जो हमें जो है वो कहीं से भी जो है वो नहीं मिली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, थॉमस आर्चे एंड सिडनी अल्टमैन सजेस्टेड अ पॉसिबल वे अराउंड दिस पैराडॉक्स इन द अर्ली 1980s। कहता है उसने हमें जो है उसका जो पॉसिबल वे बताया 1980s का। They discovered a certain type of the RNA that act like enzyme। कहता है कि उसने जो है certain type of the RNA, डीएनए लाइगेज हमारे पास होता है ना, ठीक है, डीएनए लाइगेज, आर्जिनेज, सारे क्या है हमारे पास, जो है ये हमारे पास इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या करता है, पॉलीमर्स बनाता है, ठीक है, ये हमारे पास। द डिस्कवर सर्टन टाइप ऑफ द आरएनए दैट एक्ट लाइक एन एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या एंजाइम है, ठीक है। कटिंग एंड सप्लाइसिंग इटसेल्फ इनटू अ फंक्शनल मॉलिक्यूल। अब क्या करता है, हम ये जो आरएनए जो उसने आरएनए फाइंड किया, जो हमारे पास एंजाइम भी है, हमारे पास सप्लाइसिंग का काम भी करता है, कटिंग का भी काम करता है। ये जो कटिंग है, सप्लाइसिंग और एंजाइम है, ये जो है एक्चुअली जो है ये फंक्शनल मॉलिक्यूल के लिए, इसके अंदर जो है वो फंक्शनल मॉलिक्यूल के लिए। अब आगे पास एक चेयर है, फंक्शनल मॉलिक्यूल नहीं है, क्या उसके अंदर जो है वो ये आरएनए प्रेजेंट होगा, नहीं, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कुड हैव बीन वेजिकल जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल। कहता है जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, जो हमारे पास क्या था, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उसके पास वेजिकल थी। वेजिकल हमारे पास की सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए की थी। आरएनए हमारे पास क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में फर्क है, डीएनए डबल स्टैंड है, आरएनए हमारे पास सिंगल स्टैंड है। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, आरएनए जब हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो नहीं, आरएनए से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसके पास जो थ्री आरएनए के राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अदर साइंटिस्ट थिंक दैट प्रोटीन में हैव बीन द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कहता है कि अदर साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो हमारी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास क्या है, वो हमारी
फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है कि उससे जो है हमारे पास है वो क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन क्या करती हैं वो कोड लगाती हैं, वो क्या है, वो कोड लगाते हैं। और वो जो कोड हैं, कोड ही एक्चुअली हमारे पास, वो कोड ही हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो कोड किस पे लगते हैं, डीएनए पे लगते हैं। डीएनए क्या होता है, फिर रेप्लिकेट करता है, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है। और जो डीएनए के अंदर फिर क्या होता है, वो प्रोटीन के कोड ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारे पास है ये रन करता है। Other scientists think that proteins may have been the first genetic material and the DNA was established as the code carrying molecule. DNA क्या करता है, प्रोटीन कोड बनाती है, कोड फॉर्मेशन। और जो DNA है वो कोड कैरिंग मॉलिक्यूल है, जो आपके जो कोड बने होते हैं वो जो है उसको कैरी करते हैं। सेकेंडरी, नो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स हाउ एवर हैव बीन फाउंड, कहता है कि अभी तक हमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन नहीं मिली जो खुद ही प्रोटीन जो है रेप्लिकेट कर जाए, ऐसी नहीं मिली। सही है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्रोटीन जो कोड है वो वहाँ पर प्राइमरी है। उसके बाद जो प्रोटीन के कोड हैं ये जाकर डीएनए पे लगते हैं। डीएनए क्या करता है, इन कोड्स को कैरी करता है, कैरी करने के बाद ट्रांसफ़र करता है, वो हमारे पास जो है सेकेंडरी पे आता है, ठीक है। अब उसके आगे वो कहता है कि हमारे पास जब हमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी पढ़ लिए, ठीक है, किस तरह बने, कैसे कैसे आया, तब हमें न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए ना। न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या है, हमारे फूड वगैरह, ठीक है, हमारे पास क्या न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना। अभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास जो है ये अर्ली लाइफ में लिमिटेड थे। क्या थे अर्ली लाइफ में लिमिटेड, जैसे जैसे हमारे पास लाइफ जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती गई है, लाइफ में डाइवर्सिटी आती गई है, वैसे ही हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में भी डाइवर्सिटी आती गई है, ठीक है। हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स में भी डाइवर्सिटी आती है। वो कैसे, सोर्सेज हमारे पास आते गए, सोर्सेज हमारे पास बढ़ते गए। जिस तरह आज देखें, अगर आपने रोटी नहीं खाने के पास चावल का भी ऑप्शन है, चावल के बाद नट्स का भी है, फ्रूट्स का भी है, वेजिटेबल्स का भी है, ये पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा ये इनका भी है। ये क्या है हमारे पास, सोर्सेज है हमारे पास फूड के। पहले नहीं था ऐसा, पहले ज़माने में कहते थे रोटी थी और फ्रूट था। अब क्या, अब हमारे पास अदर देन इतनी चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास जो है वो सोर्सेज आ गए हैं न्यूट्रिएंट्स के। हमारे पास जो सोर्सेज फिर हमारे पास आने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, सोर्सेज आए तो फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या, जो हमारे पास जो है वो सोर्सेज में हमारे पास था, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, लाइट की प्रेजेंस में जो है फूड का बनना, ठीक है। इस लाइट की प्रेजेंस में क्या करना है, फूड का बनना। तो इसमें हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे वो किसकी प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की। फोटो आपको बता ही रहा है लाइट, ठीक है, लाइट हमारे पास सोलर एनर्जी है, ठीक है। और जो अब देखें, अब इसमें क्या था, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थे, लेकिन वो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते थे। वो हमारे कहाँ से बनते थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो थे हमारे पास जो थे वो हमारे बनते थे, ठीक है। तो अब देखिए कि वो जो हमारे पास जो था, अभी जो हमारे पास फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था ना, उसने हमारे पास जो था वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया, H2S को यूज़ किया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को उसने क्यों यूज़ किया, उसने उसको जो है वो हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, ताकि वो जो है वो उसने एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को क्यों यूज़ किया। हम देखें, जो फर्स्ट हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बना ना फोटोसिंथेटिक, उसने हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में भी हाइड्रोजन उसने क्यों यूज़ किया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हमारे पास क्या बन सके, ग्लूकोज बन सके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बन सके, जो है वो ग्लूकोज बन सके, ठीक है। हमारे पास वाटर लगता है ना, वाटर नहीं हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास अर्ली लाइफ में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। अर्ली लाइफ में हमारे पास क्या थी, ऑक्सीजन नहीं थी। कोई भी काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, हमारे पास थी वो, ठीक है। हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन थी, तो उसने फिर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया। हाइड्रोजन सल्फाइड में उसने हाइड्रोजन को यूज़ किया, वो किस लिए, कि वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपके पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो बन सके, ठीक है, शुगर बन सके। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या है, फिर हमारे पास बाद में जिस तरह हमारे पास लाइफ डाइवर्सिटी आती गई, तो हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन फिर हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आई फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास आई, राइट, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या हुई, हमारे एटमॉस्फेयर के अकोमोलेट होने लग गई। हमारे पास क्या हो गया, एटमॉस्फेयर की हीट क्या हो गई, अकोमोलेट होने लगी, ठीक है। और उन अकोमोलेट ने फिर क्या किया, उस अकोमोलेशन ने ये कि हमारे अर्थ की जो हमारे अर्थ की लाइफ थी, एटमॉस्फेयर था, जो उसके चेंजेस थे, सर्कमस्टांसेस है, उनको ही बदल दिया। अकोमोलेशन ऑफ ऑक्सीजन ने क्या किया कि जो लाइफ थी, जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस थे उनको ही बदल दिया, ठीक है। उनको बदलने से क्या हुआ,
एक हमारे पास मेजर चेंजेस कहीं ओजोन लेयर बन गई हमारे पास। ओजोन लेयर ने क्या करना शुरू कर दिया, फ़िल्टर करना शुरू कर दिया सन रेज़ को। अब देखें आज अब हमारे पास दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, बे टाइम की बारिशें आ रही हैं, बे टाइम की सर्दी, बे टाइम की गर्मी है। अब देखें अब हमारे अगस्त चल रहा है, अगर आप पिछले जाएँ तो अगस्त में ऑलमोस्ट इतनी गर्मी नहीं थी जितनी आज गर्मी है, इससे बहुत कम गर्मी। क्यों? हमारे पास जो है वो डे बाय डे ओज़ोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों? ये हमारी जो है वो ये ऑटोमोबाइल से, रेफ्रिजरेटर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है। ये हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ओज़ोन लेयर को जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। अब ओज़ोन लेयर की से क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, जो हमारे पास जो है कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि ओज़ोन लेयर की जल्दी फ़िल्टर का काम करती थी। जिस तरह हमारे पास हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं ना पानी के लिए, पानी साफ़ हो जाता है, जो गंदा पानी ऊपर आ जाता है, यही काम इसके अंदर था। जो साफ़ रेस थी वो नीचे आती थी, और अब हमारे पास क्या, अब वो फ़िल्टर ही नहीं है। जिस तरह का मर्ज़ी पानी है, जिस तरह का मर्ज़ी लेयर है, वो अर्थ पे जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। अभी जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा ओज़ोन लेयर था वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज़, यूवी लाइट को जो है वो फ़िल्टर करता था, ठीक है। और इससे ये था कि हमारे पास थे कि वो जो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गन्स उन्होंने क्या किया, फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। फिर ऑक्सीजन हमारे पास क्या फ्री, अब हमारे पास फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं रह गई, फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, सफोकेशन बहुत होने लगी है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने दरख्त ख़त्म कर दिए हैं, दरख्त हमारे पास कम हो गए हैं। फिर हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट बहुत ज़्यादा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो क्लोरोफ्लोरो अमाउंट्स क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो पार्टिकल हैं वो ऑक्सीजन के साथ जाकर मिलते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, वो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, उससे अल्टीमेटली क्या, ऑक्सीजन तो इंसानों को चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए, जानवर जो पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं, ऑक्सीजन तो वो आप लोगों को है एज एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। हम बाय प्रोडक्ट आपके पास आती है। तो अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 420 बिलियन ईयर्स अगो जाएँ, ठीक है, 420 मिलियन ईयर्स अगो जाएँ, देखिए उसमें हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास प्रोटेक्टिव ओजोन थी। उससे क्या था, हमारे पास क्या थी, प्रोटेक्टिव ओजोन थी। उस ओजोन ने क्या किया था, हमारे पास जो ज़मीन पे जो लाइफ है ना उसको पॉसिबल बनाया था, लाइफ को ईजी बनाया था, ठीक है। लाइफ को क्या किया था उसने, ईजी बनाया था। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो है वो ये चेंज हो रही है हमारे पास, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से हमारे पास हमारे पास जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है इसमें हमारे पास क्या होता है, रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना या ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, तो इससे फिर क्या होता जा रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इंक्रीज़ करती जा रही है अमाउंट, ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फिर जो इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे हमारे पास जो है वो लाइफ जो है वो सर्वाइवल का जो चांसेस है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी तरह ही है ना, दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती नहीं जा रही, दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती जा रही, लोग मरते जा रहे हैं। एक वक्त आना इस पूरी ज़मीन जो है वो कोई भी इंसान नहीं मिलना, तब हमने अपने कुरान की दूसरे में उसको कहा वो क़यामत होगी उसकी, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस इन द प्राइमोर्डियल एनवायरनमेंट वुड हैव बीन लिमिटेड अर्ली लाइफ। जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अर्ली लाइफ के वो हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास लिमिटेड थे। हमारे पास क्या थे, लिमिटेड थे अर्ली लाइफ में। जब ये एक स्टार्ट होती है वो बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट होती है, जब आपका काम चल जाता है फिर आप उसको लार्ज स्केल पे ले जाते हैं, ठीक है। पहले किसी का एक घर था, जैसे उसका काम बढ़ता था कि उसके 2-3 घर, पहले उसके पास एक ही घर था ना, स्टार्ट था उसका जो प्राइमरी स्टार्ट था वो, तो उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे जो उसके पास तो वो थोड़ा था ना। इफ़ द लाइफ वर टू कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या लाइफ हमारे पास कंटिन्यू हुई रही है, एंड अदर सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वाज नीडेड। हमें तो फिर जब हमारे पास अब लाइफ चलती है तो हमारे पास क्या है, हमें सोर्सेज चाहिए थे न्यूट्रिएंट्स के, कोई और सोर्सेज की ज़रूरत है। जिस तरह देखिए एक घर में 2 लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो है खाना थोड़ा चाहिए, लेकिन अगर मेहमान ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें क्या है, हमें सोर्स, हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें ज़्यादा चाहिए, सही है। यही काम इसके अंदर है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास लाइफ कंटिन्यू रही है तो हमें न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हमें चाहिए थे कि हम क्या करें, क्योंकि हम जो है उनके जो न्यूट्रिएंट्स जो हम उनका न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, फूड लेवल है, हम उसको जो है वो फुलफिल कर सकें। फोटोसिंथेसिस विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग सोलर एनर्जी एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना है सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए, ठीक है। वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या, वो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो शुगर है, वो ग्लूकोज है। The first photosynthetic organism probably used hydrogen sulfide as the source of the hydrogen for reducing carbohydrates, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास था वो
हमने जो है फोटोसिंथेसिस में जो हमने पिगमेंट यूज़ किया है, या जो हमने जो है उसको पिगमेंट कह लें, या जो आप जो है हमने उसको सोर्स यूज़ किया, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया, किस लिए कि हम जो उसमें से हाइड्रोजन निकाल सकें। हाइड्रोजन क्या करे, वो रिड्यूस करे, हाइड्रोजन क्या करे, वो उसके अंदर से क्या करे, उसको रिड्यूस करे, रिड्यूस करने के बाद वो क्या, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिडक्शन के लिए हमने जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से हाइड्रोजन को सिर्फ यूज़ किया कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बन सके, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके हमारे पास जो है वो फूड बनती है, ग्लूकोज बनती है। ठीक है, लेटर वाटर सर्व दिस सैम्पल पर्पस करता है। फिर हम क्या, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने वाटर को यूज़ किया, हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह हमने क्या किया, हमने वाटर को यूज़ किया। वाटर ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस रिडक्शन के बाद फिर हमारे पास क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिडक्शन हुई, रिडक्शन के बाद फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बन गया। एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बिगन टू अकोमोडेट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर वाटर हमने यूज़ किया, वाटर से भी जो ऑक्सीजन निकलने लगी, हम तो अभी हाइड्रोजन चाहिए, जो ऑक्सीजन निकलने लगी, जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, वो हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर में अकोमोडेट होने लग गई। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास इन्वायरमेंट में गए, इकट्ठी होने लगी। ठीक है, उसके बाद इकट्ठी होने के बाद क्या हुआ, अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर स्लोली बिगन टू चेंज। आहिस्ता आहिस्ता भी हमारे पास क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, लाइफ सर्वाइव करने लग गए, उनको सांस लेने के लिए उनको एन एरोबिक से हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन आ गई। ठीक है, हमारे पास एन एरोबिक से गया, फिर हमारे पास यहाँ से इंसान का वजूद आया, यहाँ से हमारे पास जो है वो ह्यूमन ओरिजिनेट होना स्टार्ट, क्योंकि ह्यूमन्स के पास जो है, ह्यूमन्स के पास, फिशेस के पास, इनको क्या, इनके पास लंग्स हैं। ठीक है, गिल्स भी हैं, लेकिन कुछ फिशेस के पास लंग्स हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के पास गिल्स होते हैं। ठीक है, तो फिशेस के पास भी गिल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, हम रेप्टाइल्स के पास लंग्स हैं, बर्ड्स के, तो इससे भी हमारे पास क्या लंग्स के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, इनहेल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ से फिर हमारे पास जो प्रॉपर लाइफ की जो ओरिजिनेट हुई है। Earth and its atmosphere slowly began to change. Ozone in the upper atmosphere began to filter ultraviolet radiation from the sun. अब कहते हैं हमारे पास क्या, हमारे पास ओजोन लेयर बन गई। जब ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगी ना एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द, तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास थी वो ओजोन लेयर बन गई। ओजोन लेयर हमारे पास, ओजोन लेयर की अपर लेयर थी ना। आज देखिए आपने अगर कोई थी सहन में अंदर ग्रीन शीट लगाई है, तो ग्रीन शीट क्या करती है, वो धूप बहुत कम आती है, वो क्या करती है, वो धूप को जो है ऊपर ही कैरी कर फिल्टर कर देती है। ठीक है, ये फ़िल्टर का काम कर देती है। आप फ़िल्टर पेपर दें, उसके अंदर तो गंदा पानी जा रहा है, वो फ़िल्टर पेपर का क्या करेगा, वो एज अ फ़िल्टर टैक करेगा, जो जितनी रेत वगैरह ऊपर है, जो जितना साफ़ पानी होगा क्या होगा, वो नीचे करा जाएगा। यही काम इसके अंदर था कि ओजोन था। ओजोन ने क्या किया, ओजोन जो लेयर ने क्या किया कि अपर एटमॉस्फेयर की जो लेयर, अपर एटमॉस्फेयर जो लेयर थी ना, ठीक है, उसने जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो यूवी लाइट्स को क्या किया, उसने फ़िल्टर करना शुरू कर दिया। साफ़ रेज उसके अंदर से नीचे आ जाती थी, जो हमारे पास जो डेंजरस यूवी रेज थी ना, वो सिर्फ जो है वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर स्लोली बिकम एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को हमने जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एटलीस्ट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगन टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आया, तो फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे इस अर्थ पे, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो उस ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अबाउट 240 मिलियन ईयर्स अगो इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ड अप टू मेक लाइफ ऑन द लैंड पॉसिबल। कहता है अगर आप 420 मिलियन ईयर्स अगो जाएँ, जो हमारे पास लाइफ थी ना, जो हमारे पास अर्थ के ऊपर लाइफ थी, हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या थी, लाइफ थी, वो जो है वो फिर हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल होगी लैंड के ऊपर। लाइफ की सर्वाइवल जो हमारे पास क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ आ गई, वो सर्वाइव करना स्टार्ट हो गई। इन अ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर हैव बिल्ट टू मेक एन लाइफ ऑन द लैंड पॉसिबल। कि हमारे पास जो ओजोन लेयर थी, उसने क्या किया कि जो लाइफ थी, जो ओजोन लेयर ने क्या था, वो जो लाइफ थी उसको जो है वो पॉसिबल करना स्टार्ट, उसके अर्थ के ऊपर जो है वो लैंड के ऊपर जो है वो पॉसिबल होगी। Ironically, the change from a reducing atmosphere to an oxidizing atmosphere also mean that life could no longer arise abiyotically. अब वो कहता है कि हमारे पास जो है, अगर हम देखें ironically, हमारे पास रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में गया है, तो हमारे पास थी जो, इसका मतलब ये है कि हम जो है वो जो लाइफ है हमारे पास एबायोटिक फैक्टर से नहीं हुई। ठीक है, हमारे बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन हो गए, हमारा वाटर हो गया, हमारे पास बायोटिक फैक्टर है। जो एबायोटिक फैक्टर है हमारी सैंड वाली, सॉइल वगैरह, इसका कहता है कि हमारे पास जो अभी जब देखें आपने सारा पढ़ लिया है, हमारे पास जो लाइफ है वो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर से ओरिजिनेट नहीं हुई। ठीक है, हमें जो लाइफ है वो बायोटिक फैक्टर से ही ओरिजिनेट की है।
ठीक है। हम जो है वो लिविंग से, सर्वाइवल से, जो बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, लाइफ से हमने जो है वो लाइफ स्टार्ट हो गया। ए बायोटिक से हमारे पास जो है वो लाइफ जो है वो, ए बायोटिक फैक्टर से हमारे पास जो है वो लाइफ जो है हमारे पास जो लाइफ है वो नहीं सर्वाइव हुई, सर्वाइव होना स्टार्ट हुई। अगर आप 420 मिलियन ईयर्स तक वो भी जाएँ तो आप देखें कि हमारे पास रिड्यूसिंग से, हमारे पास रिड्यूसिंग लाइफ से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आया है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने हमारे पास क्या किया, ऑक्सीजन ने फिर हमारे पास क्या किया, ऑक्सीजन अकोमुलेट हुई, अकोमुलेट होने के बाद क्या हुआ हमारे पास जब फिर लाइफ जो है लाइफ का सर्वाइवल स्टार्ट हो गया, ठीक है। बच्चों मैंने आप लोगों को जो है टॉपिक लाइफ ऑफ द अर्थ, सॉरी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जो मैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ जो है मैंने आप लोगों को सारा जो है वो पढ़ा दिया, ठीक है। ये आप लोगों का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग जो है वो मुझसे इसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिरर एंड हार्ले 4th एडिशन में से ही मिलेगा। आपने ये टॉपिक सिर्फ उसी के अंदर से करना है, सही है। और अगर कुछ समझ नहीं है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।